दोस्तों, शेयर मार्केट पर बनी फिल्म स्कैम 1992 इस समय बहुत चर्चा में आई है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता के असल जिंदगी को दिखाया गया है। हर्षद मेहता को उनके समय का बेताज बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहते थे। उनके बारे में तो एक बात बहुत ही पॉपुलर थी कि वह जिस शेयर को छू लेते था वह सोने का बन जाती थी। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिसको वह अपना भगवान समझ बैठे हैं वह बहुत बड़ा घोटालेबाज था, तो उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। हर्षद मेहता के द्वारा किया गया अब तक का घोटाला स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर्षद मेहता और उनके द्वारा किए गए घोटाले के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 29 जुलाई 1954 से शुरू होती है, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पहेली मोती में रहने वाले छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उसके कुछ दिन बाद हर्षद मेहता का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था, जहां उसके पिता ने टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफी कोशिशों के पश्चात बिजनेस नहीं चल पाया, जिसके कारण उनका परिवार छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट हो गया, जहां हर्षद मेहता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट की थी। हर्षद को क्रिकेट का बड़ा शौक था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर्षद एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हो गया और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर्षद छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी, जिसमें सीमेंट व हीरे से संबंधित काम था, और 8 साल तक वह इसी प्रकार नौकरी की करता रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री तब हुई जब उन्हें दी न्यू इंडियन एश्योरेंस नाम की कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में जॉब करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में वह इस जॉब को छोड़कर हरजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटी ब्रोकर्स फर्म को ज्वाइन कर लिया। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने प्रश्नपरी जीवन दास को अपना गुरु मान लिया और उनसे काफी साल तक स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में एग्रेसिव होने के कारण हर्षद जल्दी ही सारी बारीकियों को समझ गए। दोस्तों, साल 1984 को स्टॉक मार्केट की सारी बारीकियों को समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी को शुरू किया। दोस्तों, यही से उनका बेताज बादशाह बनने का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हर्षद इस सफलता के कारण अखबारों व मैगजीन में छाए रहते थे। दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने को तरसते थे। उनके 1550 स्क्वायर फीट के शानदार पेंट हाउस और बेहद महंगी गाड़ियों ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद मेहता जिस भी शेयर को छूते थे वह आसमान पर पहुंच जाती थी। इन सभी कामयाबी को देखकर लोगों ने हर्षद को कटघरे के दायरे में खड़ा कर दिया था। लोगों का मानना था कि हर्षद मेहता हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। समय बीतता गया, अंत में हर्षद का पर्दाफाश हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने उनका पर्दाफाश कर दिया। सुचेता के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उसके खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए और एक के बाद एक उनकी सभी सच्चाई सामने आ गई। उनके खिलाफ लगभग कुछ 600 सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें व उनके भाई को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। अब सवाल था कि हर्षद मेहता इतने सालों से इतने बड़े कांड को अंजाम कैसे दे रहा था। सभी सवालों के जवाब सुनीता पत्रकार ने अपने कॉलम में दिए थे। दोस्तों, हर्षद जब किसी बैंक सिक्योरिटीज के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे तो वह उन पैसों को बैंक को देने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वह बैंक हर्षद से बैंक का पैसा मांगता था तो किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा दे देते थे और इसी वजह से उनके पास करोड़ों रुपए इधर उधर घूमते रहते थे, जिसका उपयोग वह स्टॉक मार्केट में हेयर फेयर के लिए करता था। दोस्तों, हर्षद का ये घोटाला निरंतर चलता रहा, परंतु जब देश में आर्थिक मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस तेजी से गिरने लगा, जिससे हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण और बैंक से लिए लोन को वापस लौटाने में असमर्थ रहा और उसी समय सुचेता दलाल ने उनका पर्दाफाश कर दिया। ये घोटाला सामने आने के बाद पता चला कि लगभग 5000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय की बहुत बड़ी रकम थी, और इसके सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई थी, जिससे कई लोगों के रुपए डूब गए थे। एक अनुमान से पता लगाया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस नुकसान से सुसाइड कर लिया था, जिसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे।
हालांकि हर्षद की गिरफ्तारी के बाद उस पर बहुत से मुकदमे चलाए गए, लेकिन उन्हें एक ही केस के लिए गिरफ्तार किया गया जिसमें उन्हें केवल 5 साल की सजा सुनाई गई। हर्षद मेहता को महाराष्ट्र की ठाणे जेल में कैद किया गया था, जहां 31 दिसंबर 2001 की रात को सीने में दर्द होने की समस्या हुई और रात के 12:30 बजे 41 साल की उम्र में हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। तो यह रही हर्षद मेहता से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग माय लवली फैमिली। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।